अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटी एंड बीस्ट 1987 के पहले सीज़न की जो इकसात है टोटल 25 हैं, जो 22 तक नशर हुई। ये सीज़न कैथरीन और 1988 में अप्रैल 8 विंसेंट की मुनफरिद दोस्ती और मोहब्बत की कहानी को पेश करता है, जहां विंसेंट एक शेरनुमा इंसान है जो द वर्ल्ड बिलो न्यूयॉर्क के पीछे रहता है। अच्छा, सीज़न 1 की एक साथ की फहरिस्त। वंस अपॉन अ टाइम इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो पहली जो उसमें थी, पहली केस के अंदर क्या था कि कैथरीन को अगवा करके ज़ख्मी किया जाता है, लेकिन विंसेंट उसको बचाकर द वर्ल्ड बिलो में ले जाता है। विंसेंट के बारे में मैंने बताया कि वो शेरनुमा एक इंसान था। सेकंड महल में एपिसोड में है टेरिबल सेवियर, यानी कैथरीन को शक होता है जितने हमले हो रहे हैं तो वो सब उसमें जो ज़िम्मेदार है वो विंसेंट ही है। हो सकता है न्यूयॉर्क में जो है वो हमले हो रहे हों, तो कैथरीन को शक हो जाता है। थर्ड एपिसोड में विंसेंट एक अपार्टमेंट की रहायशियों को गुंडों से बचाता है जो उन्हें वहाँ से निकालना चाहते थे। फोर्थ एपिसोड में है नो वे डाउन। विंसेंट एक धमाके में ज़ख्मी हो जाता है और एक गैंग के हाथों कैद हो जाता है। नंबर 5 मास्क। हेलोवीन की रात विंसेंट एक आयरिश अमन कारकुन की हिफाजत करता है। छठे एपिसोड में द बीस्ट विद इन। विंसेंट का बचपन का दोस्त माफिया में शामिल हो जाता है और विंसेंट को अपनी वफादारी का इम्तहान देना पड़ता है। सातवें एपिसोड में है नो आयरन बार्स आर कैच, यानी विंसेंट को कैद कर लिया जाता है और कैथरीन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि कैथरीन को तो विंसेंट ने बचाया था ना, जब विंसेंट ज़ख्मी हो गई थी। तो फिर आठवें एपिसोड में है सॉन्ग ऑफ ऑर्फिस। तो द वर्ल्ड बिलो के जो रहनुमा यानी फादर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। इस वाले एपिसोड को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एपिसोड नंबर 9 में है डार्क स्पिरिट, यानी कैथरीन को एक वुडू कल्ट की तहकीकात करती है। वुडू कल्ट क्या है, हम इस पर वर्किंग करेंगे, मतलब इसका थोड़ा सा नो हाउ मैं देखूंगी क्या है क्या नहीं, फिर रिव्यूज़ में मैं आपको बताऊंगी। जो उससे पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, हेलुसिनेशंस का शिकार बनाता है, होगी कोई चीज़। खैर, नंबर 10 पे आ चिल्ड्रंस स्टोरी। कैथरीन एक यतीम बच्चे को बचाती है जिसे मुजरिमों ने चोरी के लिए इस्तेमाल किया था। 12वें एपिसोड में है शेड्स ऑफ ग्रे। इसमें द वर्ल्ड बिलो में एक गार गिरने से फंस जाते हैं। तो शेड्स ऑफ ग्रे में है कि द वर्ल्ड बिलो में एक गार गिरने से में फंस जाता है और इन फादर यानी विंसेंट के आगे आता है मॉज की मदद के लिए। ये भी शेड्स ऑफ ग्रे भी मुझे प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। नंबर 13 पे चाइना मून, एक चीनी लड़की की मोहब्बत की कहानी जो ख़ानदानी रवायत से टकरा जाती है। दी अल्केमिस्ट एपिसोड में है कि द वर्ल्ड बिलो में एक साबका दोस्त जो होता है वो ख़तरनाक मंशियात तैयार कर रहा होता है। ये टाइट होगा ये वाला एपिसोड तो मैं स्पेशली देखूँगी। फिर है नंबर 15 एपिसोड में टेम्पटेशन। कैथरीन का साथी एक बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ तहकीकात करता है और कैथरीन को साजिश का पता चलता है। नंबर 16 में है प्रोमिसेस ऑफ जो समडे। इस एपिसोड में विंसेंट का बचपन का दोस्त डेविन वापस आता है और पुराने राज सामने आते हैं। जबकि 17वें एपिसोड में डाउन टू अ सनलेस सी, यानी कैथरीन का साबिक मंगेतर वापस आता है और उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है। नंबर 18 पे फीवर।
फीवर को एक कदीम ख़जाना मिलता है जो माउस में लालच और तनाज़ुर यानी द वर्ल्ड बिलो का में जो लड़ाई और फड्डा होता है वो इसी का बाइस बनता है। ये एपिसोड समझ में आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग, यानी विंसेंट और कैथरीन एक नौजवान जैसी लड़के की मदद करते हैं जिसे उसके कबीले से निकाल दिया गया होता है। जबकि है एपिसोड नंबर 20 में टू रिगेन इन हेल, यानी कैथरीन को अगवा कर लिया जाता है और विंसेंट उसे बचाने के लिए ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करता है। और एपिसोड नंबर 21 में है उस्मानदिस, यानी कैथरीन एक मुआहदा करती है ताकि द वर्ल्ड बिलो को बचाया जा सके। द वर्ल्ड बिलो वही जगह है जहाँ पर जो है विंसेंट जो है रहता है, जो एक शेरनुमा इंसान है। और एपिसोड नंबर 22 में अ हैप्पी लाइफ, कैथरीन अपनी माँ की मौत की बरसी पर विंसेंट से दूरी इख्तियार करती है, लेकिन आखिरकार एट द एंड द स्टोरी इज़ ब्यूटी एंड बीस्ट